हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं आई थी आज मामा के यहाँ, क्योंकि मामा के यहाँ रुद्राभिषेक था। तो मैं सबसे पहले आप लोग को बालकनी का प्लांट ही दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आया था। और ये रहा आज का मेरा लुक, क्योंकि मैं साड़ी पहनी थी और आरुष ना सुसु कर दिया था, तो उसका पैंट फैलाई थी। मैं कुर्ती पहन कर आई थी, तो वो बहुत गीला हो गया था, तो उसको भी फैला दी थी। तो यहाँ पर मैं बालकनी दिखा रही थी आप लोगों को, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट लगे थे, जो कि मुझे हरा भरा चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को पता ही है। तो मैं एक एक प्लांट आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल पहले मैं खुद को दिखा रही हूँ और सारे प्लांट दिखा रही हूँ। और मैंने हरी हरी चूड़ियाँ पहनी थी, क्योंकि आज ना सावन का लास्ट डेट था, तो मैं सोची कि हरी चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। और ये था एंट्रेंस बालकनी का, और ये देखो कितने सुंदर सुंदर और हरे भरे प्लांट थे। जब बालकनी में ऐसे हरे भरे प्लांट होते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये मनी प्लांट था, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ पर पूजा बैठ चुका था। आज रुद्राभिषेक था, तो मामा मामी और उनकी बेटी तीनों लोग पूजा सुन रहे थे। और 3 पंडित भी आए थे, और भी सब लोग आए थे, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे आए थे कि और पूजा यहाँ पे शुरू हो गई थी, सारी तैयारियां हो गई थी। और ये मेरी मौसी है, जो कि फ़ोन पे बात कर रही थी। और ये आरुष ना गर्मी के वजह से इतना परेशान हो गया था ना, कि वो बार बार गोदी में मेरे ऐसे अपना सर पटक पटक के रो रहा था कि मैं क्या ही करूँ। और सच में आज की गर्मी ने तो हद पार कर दिया, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी दोस्तों, पता नहीं क्यों। और फिर एसी वाला रूम जो था ना, वो पूजा वाले रूम से ऐसे अटैच था। एसी चला था, पर उसके बाद पूजा शुरू हो गया था, तो एसी बंद हो गया था, क्योंकि काफ़ी लोग आते तो कहाँ बैठते। और ये है यहाँ क्यूट सा डॉग, जिसका नाम है डुग्गू, जो कि मुझे बहुत ही क्यूट लगा। डुग्गू जब जा रहा था, मुझे देखा वीडियो बनाते हुए, तो रिटर्न आ गया। काफ़ी क्यूट था, और ये बार बार आरुष को ही देख रहा था। और यहाँ पर आरुष भी खेल रहा था, और पता नहीं कहाँ से इसको पेन और एक पोथी मिल गई थी, जिसको लेकर ये पूरे रूम में दौड़ रहा था और गिर रहा था बार बार ही। मतलब ये अगर बुक और पेन पा जाए ना, तो ये किसी को भी नहीं देने वाला है। और यहाँ पे रुद्राभिषेक का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो यहाँ पे चालू हो गई थी पूजा। जो रुद्राभिषेक करने से आयु बढ़ती है और अकाल मृत्यु नहीं होती है, तो इसलिए भी रुद्राभिषेक होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो आप लोग जान लो। और सावन में रुद्राभिषेक करने का एक अपना अलग ही महत्व होता है। बहुत सारे लोग करवाते हैं, तो मामा मामी भी हर साल करवाते हैं, तो हम लोग वहाँ पर गए थे। और यहाँ पे धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए थे। ये नीचे रेंटर रहते हैं उनके यहाँ, तो वो। और यहाँ पे मेरी सासू माँ, जो कि कुछ कुछ चीज़ें कर रही थी अरेंज। और यहाँ पे मेरी मौसी और ये न जो दादी रहती हैं, वो थी। तो ये दोनों लोग बैठी थी। और यहाँ पर आरुष अपने पोथी में ही जुटा था, किसी को भी अपना पेन और बुक दे ही नहीं रहा था। वो सिर्फ ऐसे दबा के हर जगह घूम रहा था। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा बहुत सेंसिबल है, मतलब ऐसे ज़्यादा परेशान नहीं करता कहीं जाता है। और यहाँ पे आरुष के पैर में मैं महावर लगाई थी, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था। और मैं अपने पैर में भी लगाई थी। और आरुष ना जो पेन लिया था, उससे बाहर बाहर अपने पैर में ऐसे लगा रहा था। वो सोचा कि इसी पेन में से ही ये महावर लगेंगे। और मुझे महावर लगाना बहुत पसंद है दोस्तों, मैं ऐसे ही लगाती हूँ। देखो कितना क्यूट लग रहा है। और यहाँ पे टीका लग रहा था सबको, जो कि चंदन था लगता है। और आरुष गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा रो रहा था, लगवा ही नहीं रहा था। उसके बाद फिर मामा जी ने मांग कर बोला कि इसको लगाओ। तो ये देखो आगे की वीडियो। जाओ जाओ, वो देखो वो देखो वो देखो, जाओ टिकला लगा। वाइपर बैग है छोटा वाला ना, एक जुमा लगाओ के कहीं पोता तो कायदे से आप लोग भी ले लिए। मम्मी जंगल लेके लगा ली। मम्मी लगा रही थी, पर ये लगा नहीं रहा था, तो मम्मी बोली जाने दो, पंडित जी ही बाद में लगा देंगे, जब पूजा थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, तो जब इसका मन करेगा तो लगवाएगा। फिर मैं इसको लेकर आ गई बालकनी में। मैं सोची कि थोड़े टाइम बालकनी में लेकर बैठती हूँ, तो क्या पता ही इसका मन बहले। और थोड़ा बालकनी में ना, मतलब अंदर के अकॉर्डिंग बालकनी में थोड़ा मौसम ठंडा था, तो मैं इसलिए इसको यहाँ पर। और आरुष ना वाइपर अगर कहीं पर पाता है, तो वो साफ़ सफाई करने शुरू कर देता है। और यहाँ पर इसकी सफाई चल रही थी। और ये वाइपर बार बार ही अपने मुंह में भी डाल रहा था। ये तो मैं वीडियो में देखी थी पहले, कि एक बार और डाला था। और यहाँ पर मैं बैठी थी आराम से, और गर्मी से ना पूरा मुंह लाल हो गया था। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी दोस्तों, सच में। उसके बाद फिर ये आरुष ना बालकनी में से जो ओखली में ऐसे मिट्टी रखा था ना, वो गमले में, उस मिट्टी को निकाल के नीचे फेंक रहा था। फिर मैं उसको डांटी कि मत फेंको। और वो अपना मिट्टी खाने भी शुरू कर दिया। जब ऐसे किसी का ध्यान भटकता है तो वो खाता है। वाइपर वो फिर से मुंह में डाला, तो मैंने देख लिया, और वाइपर छीन कर मैं रख दी अपने पीछे कि वो ना ले। और ये इतनी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा ना वाइपर के लिए, कि मैं क्या ही बताऊँ। देखो फिर इसको बहलाई फुसलाई, तो ये मान गया। और फिर उसके बाद जो भी प्लांट की पत्तियाँ थी ना, वो एक एक करके तोड़ के ऐसे मुझे देने लगा। मैं भी भाई आराम से बोली कि चलो ठीक है।
कुछ तो शरारत करेगा ही, यही सही, कम से कम पत्तियाँ ही तोड़ कर दे। तो मैं आराम से बैठ गई, मैंने बोला ले आओ, जितनी पत्तियाँ आज तुमसे तोड़ते बने उतने ले आओ। और सच में दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पर अंदर के अकॉर्डिंग बालकनी में थोड़ा ठीक था। उसके बाद यहाँ पर आरुष को मिल गया एक छोटा सा दोस्त उसका, जो कि वो आया था, वो भी नीचे ही सोसाइटी में रहता है। तो आरुष उसको बोल रहा था कि मुझे गोदी में लो, लेकिन वो खुद ही इतना छोटा सा बच्चा था, वो कैसे इसको गोदी में लेगी। फिर मैंने बोला बैठो, मैं तुम्हारा वीडियो बनाती हूँ। वो आराम से बैठ गया, और जब उसको गोदी नहीं लेना तो आरुष उसका बाल पकड़ के ऐसे खींच रहा था। फिर मैं उसको डांट रही थी कि नहीं मत खींचो बेटा, मत खींचो। अब आरुष की अलग अलग शरारतें। यहाँ पर खीर बना था, उसके बाद सब्जी बनी थी, पूड़ी बना था, आलू था जो कि फलारी के लिए, और यहाँ पर पनीर बना हुआ था। तो ये सारे चीज़ें मामी ने बनाकर पहले ही रख दिया था, और मुझे आटा गूँथने के लिए बोल दी थी, अजवाइन डालकर तुम आटा गूँथ देना। तो मामी आटा निकाल कर गई थी, तो मैं अजवाइन इसमें मिक्स कर रही थी, उसके बाद गूँथूँगी। तो ये एक काम ही मुझे मिला था, पर जैसे ही मैं गूँथने जा रही थी ना, मामी के यहाँ एक काम करने वाली हैं जो कि मतलब खाना वाना भी बना देती है, जो भी और ऊपरी काम होता है वो कर देती है। तो वो बोली तुम रहने दो, मैं गूँथ देती हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है लो गूँथ दो। तो वो गूँथे, क्योंकि आटा भी थोड़ा ज़्यादा था। तो यहाँ पर वो गूँथने बैठ गई, और मुझे खुशी मिल गई कि मैं चलो बच गई आटा गूँथने से। बट ऐसा नहीं है, बाकी ये बहुत हम्बल थी, बहुत अच्छी। और यहाँ पर ना ऐसे जैसे रुद्राभिषेक जब शुरू हो गया था ना, जो भी दूध चढ़ाया जाता है या फिर गन्ने का रस, तो उन्हें ऐसे लपेट कर ये धागा आता है, दो कि लोग पकड़े रहते हैं। और यहाँ पर आरुष को मैंने फ़ोन चालू करके दे दिया था, ताकि वो आराम से देखे, थोड़ा शांति से बैठे रहे, ताकि मैं ये धागा पकड़ के बैठ लूँ, नहीं तो वो बार बार पकड़ के खींच रहा था मुझे। और उसके बाद यहाँ पर मेरे फादर इन लॉ भी आ गए थे, जो कि बारी बारी से ना सब जाके ऐसे दूध चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर वो भी दूध ऐसे चढ़ा रहे थे आरुष को लेकर। जितने लोग भी सोसाइटी के आए थे पूजा सुनने के लिए, वो सभी बारी बारी से जाकर ऐसे शंकर जी को दूध चढ़ा रहे थे। मैंने भी चढ़ाया था दोस्तों। तो ऐसे ही चढ़ाते हैं आज के दिन, और आज का सोमवार का लास्ट दिन था, तो ऐसे मिल भी गया चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर आरुष को टीका लग गया था, गुरुजी ने आरुष को टीका लगा दिया था। और आप देखो कितना प्यारा टीका लगाया, और कितना सुंदर लग रहा है मेरा बेटा। मुझे इसका टीका बहुत पसंद आया, आप लोग बताना इसको टीका लगाना पसंद भी आता है। तो यहाँ पर ये सो गया था, और बेलपत्र मिला था हमें ऐसे चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर गाना शुरू हो गया था दोस्तों, जो कि श्रृंगार जब हो जाता है माता रानी का, तो यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं सब लोग गाना गाते हैं। और आरुष ऐसे सोया था, लेकिन गाना सुना तो उठ गया। और फिर यहाँ पर इसके चाचू आ गए, तो ये अपने चाचू के साथ बिजी हो गया, और फिर भी तालियां इसकी रुक नहीं रही थी, और ये अपने चाचू के गोदी से नीचे ही नहीं आ रहा था। तो मतलब चलो मुझे तो थोड़ा सा वो हो गया कि चलो कोई आ गया, कम से कम थोड़ी देर लेगा। फिर यहाँ पर हवन शुरू हो गया था। हवन सबसे लास्ट प्रोसीजर होता है, तो हवन शुरू हो गया था। आप सभी को शिव जी का ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। तो फिर से मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।